मस्जिद नबवी की तज़य्युन और तोसी का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में शुरू हो गया था और उस दिन से लेकर आज तक वक्तन फवक्तन ये काम जारी रहता है। 1400 सालों में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजम और इसके डिज़ाइन में बेशुमार तब्दीलियाँ आईं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वैसी की वैसी रहीं। और आज हम सब की इस वीडियो में हमने एक ऐसी ही चीज़ का जिक्र करना है जिसे खोखाए सिद्दीक के नाम से जाना जाता है। ये मकाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहां पर है, इसकी तारीख क्या है और ये किस वाक़े की जानिब याद दिलाता है, सारी तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। यूँ तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई तारीखी अलामतें और आसार आने वाले ज़ायरीन और नमाजियों की तवज्जो का मरकज़ शुमार होते हैं। इनमें इस्लामी नक्श नगार शामिल हैं जो इस्लामी फ़न तामीर के जमालियाती पहलू को ज़ाहिर करते हैं। इन्हीं तारीखी अलामतों में से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खोखा भी है। अरबी लुगत के मुताबिक खोखा बड़े फाटक के अंदर एक छोटे दरवाजे या खिड़की को कहते हैं। ये दो घरों के दरमियान रास्ते पर नस्ब होता है। खोखा सिद्दीक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगरिब में आखिरी सतून के बाद वाक़ है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर और मस्जिद नबवी के दरमियान है। मस्जिद नबवी में इस नौयत के 3 छोटे दरवाजे या खिड़कियाँ शामिल थीं। इनके नाम खोखाए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खोखाए आले खिताब और खोखाए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इन तीनों में से खोखाए सिद्दीक अभी तक बाकी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि ये मस्जिद के लिए खुला रखा जाए। ये हुक्म 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद रोज कबल सामने आया था। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मिंबर पर बैठकर फरमाया, इंसानों में सबसे ज्यादा जिस शख्स ने मेरा साथ दिया और मेरी खिदमत में, मेरी खुशनूदी में अपना वक्त और अपना माल सबसे ज्यादा लगाया, वो अबू बकर हैं। अगर किसी शख्स को अपना खलील यानी दोस्त बनाता तो यकीनन अबू बकर को ऐसा दोस्त बनाता। ताहम इस्लामी अखुवत और मोहब्बत अपनी जगह बुलंद तर है। मस्जिद नबवी में अबू बकर के घर की खिड़की या रोशनदान के अलावा कोई और खिड़की या रोशनदान बाकी ना रखा जाए। और ऐसा होता भी क्यों ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में करीब तरीन शख्सियत और हिजरत में रफ़ीक थे। चुनाचे यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऐन मुताबिक आज 1400 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ये यादगार अभी तक बाकी है और उसके ऊपर अरबी में लिखा भी गया है कि ये अबू बकर सिद्दीक का खोखा यानी दरवाज़ा है। ख़वातीन हुज़रात, इसके अलावा भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार ऐसे मुतबर्रक और मुक़द्दस मकामात हैं जिनके बारे में कम ही ज़ायरीन को इल्म होता है। चलिए उनमें से एक ऐसे ही मकाम के मुतल्लिक आपको बताते हैं। हमारे देखने और सुनने वालों में से जिनको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है, वो ये जानते होंगे कि मस्जिद नबवी के गेट नंबर 21 को बाबुल फहद पुकारा जाता है। अगर इस दरवाजे से दाखिल हुआ जाए तो पहले 3 पिलर्स को छोड़कर तीसरे और चौथे पिलर के दरमियान आपको गोल दायरों में 3 निशान नजर आते हैं। इन्हें मजीद वाज़े करने के लिए ऐसे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो मस्जिद नबवी के अहाते के फर्श से मुख्तलिफ हैं। पिछले कई अशरों से ये निशानात अमूमन कालीनों के नीचे ही पोशीदा रहते थे, लेकिन जब कोरोना वायरस के बायस ये फैसला किया गया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कालीन उठवा दिए जाएंगे, तो ये निशानात दोबारा से लोगों की नजरों के सामने आ गए। दरअसल ये तीनों गोल निशानात बेरे हा यानी उस कुएं के हैं जिसे हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए मस्जिद नबवी में वक्फ फरमा दिया था। आप सब ने यकीनन इससे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुएं के मुतल्लिक जरूर सुन रखा होगा, जिसे आपने मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया था, क्योंकि उस कुएं का मुसलमानों की तारीख में खासा जिक्र भी मिलता है। मगर इस कुएं को हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान पाक की खास आयत के नाजिल होने के बाद वक्फ करने का ऐलान कर दिया था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अबू तलहा अंसारी मदीना मुनव्वरा के मालदार तरीन लोगों में शामिल थे। मदीना में सबसे ज्यादा खजूरों के दरख्त हजरत अबू तलहा अंसारी की मिल्कियत थे। आपका खजूरों का एक बाग भी था जो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल बल्कि उसके बिल्कुल सामने था, जिसमें एक कुआं था जिसे बेरे हा पुकारा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस बाग में तशरीफ लाते और इस बाग के कुएं का पानी नोश फरमाया करते। इस कुएं का पानी इंतहाई खुशबूदार और शीरीं था, इसीलिए बेहद पसंद भी किया
جاتا تھا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم تھا کہ تم اس وقت تک اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی آیت کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنا یہ محبوب ترین کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کنویں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کا اجر و ثواب مجھے آخرت میں ملے گا۔ یا رسول اللہ، آپ اسے جہاں مرضی خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کی یہ بات سنی تو بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، یہ بے حد عمدہ مال ہے۔ بیرہا کے نام سے مشہور یہ کنواں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول فرما لیا گیا اور اس کے بعد صدیوں تک اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر بھی رہا۔ کئی صدیوں کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کرنا پڑی تو یہ کنواں بھی مسجد نبوی کے برآمدوں میں شامل ہو گیا، لیکن اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد کی توسیع کے دوران بھی اس کنویں کے مقامات پر گول نشان لگا کر انہیں قالینوں کے نیچے ڈھک دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک لمبے عرصے سے بیرہا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہی رہا، لیکن کورونا وائرس کے باعث جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قالین اٹھوا دیے گئے تو ایک مرتبہ پھر لوگوں نے اس کی زیارت کی۔ بلا شبہ خوخہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیرہا کے نام سے مشہور یہ کنواں، یہ دونوں مقامات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی ایک عظیم مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جن خوش نصیب لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ ان مقامات سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں کی تصاویر بھی لیتے ہیں۔ اس کنویں کے نام بیرہا کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں یہ ہا جو ہے ایک خاص قبیلے کا نام تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام تھا۔ بہت سے لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ہا دراصل شام کے ایک شہر کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا تھا، لیکن بہرحال حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے۔ اس کنویں کی چوڑائی اور گہرائی بالترتیب 10 میٹر اور 30 میٹر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں پر تشریف لاتے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اس کنویں کو متبرک اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نہ صرف ہمیں ان مقامات پر جانے کی سعادت بخشے بلکہ ان فرما برداری کی عظیم مثالوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کسی ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔